हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं और ये मॉडर्न इंडिया की सीरीज चल रही है। इसमें मॉडर्न इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, फॉलो क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसे अपने नोट्स में ऐड करें, आगे बढ़ जाएं। अगर क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब वो आपको आता है, याद करें, आगे बढ़ जाएं। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन शॉर्ट्स नोट्स की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वो शॉर्ट्स नोट्स आपको कंटिन्यूसली बनाने हैं। मैं आज 2-3 मिनट आज स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि करना क्या है आपको। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक पेज है, इस तरीके के मैंने आपको 4 से 5 या 3 से 4 शॉर्ट्स पेज रखने के लिए बोला है। कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे उसमें कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले 2 पेज है, मान लीजिए आपने ऐसे दोनों साइड ऐसे ऐसे कॉलम बना लीजिए। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप कर रहे हैं, आपका कोई सही हो रहा, कोई गलत हो रहा, कोई क्वेश्चन सही हो रहा, कोई गलत हो रहा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है आपको, इन क्वेश्चन जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हो, यहाँ पे तुरंत फैक्ट ऐड किया, इंपॉर्टेंट उसके आगे लिखा, आगे बढ़ गए। फिर फैक्ट ऐड किया, इंपॉर्टेंट लिखा, आगे बढ़ गए। फिर फैक्ट ऐड किया, ऐसे फैक्ट ऐड करते चले जाइए। फैक्ट ऐड करिए। एग्जाम के टाइम पे देखेंगे आपके सामने बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 3-4 पेज के नोट्स में आ चुकी होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपके सारे क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आ भी रहे होंगे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 1932 में किस दिन को उपवास के दिन के रूप में मनाया जाता, तो 20 सितंबर। अगर नहीं आता तो चुपचाप इतनी लाइन में आ गया, 20 सितंबर उपवास दिवस, बस। देखिए, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज द डे ऑफ फास्टिंग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था आपको। सितंबर 20 पेज है, पेज में कोने में यहाँ पे चुपचाप बैठ गया, आगे बढ़ गए। विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस समझौते ने दलित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचकों को त्याग दिया। गांधी रिंगविल समझौता, दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता या पूना समझौता। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच पैक्ट अबंडन द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। गांधी इरविन, एक सेकंड रुकना, ये मेरा मार्कर रुक गया है, हाँ चल गया। गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या पूना पैक्ट। इसका आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट। क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया, तो यरवदा जेल पुणे, ठीक है, याद रखिएगा। इन विच प्रिजन वॉज गांधी प्लेस्ड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यरवदा जेल पुणे। उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस संघ ने किया, तो अनुशीलन समिति। ये क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आपके सामने। अनुशीलन समिति, खुदाई खिदमतगार, नौजवान भारत सभा या गदर पार्टी। अनुशीलन समिति, खुदाई खिदमतगार, नौजवान भारत सभा, गदर पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। ये हो गया इसका आंसर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो चुपचाप इसको ऐड करके आगे बढ़ जाओ, बस। सारे ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। भारत के किन भागों में चौकीदार विरोधी अभियान लोकप्रिय था। बिहार और बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या संयुक्त प्रांत। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज द एंटी चौकीदार कैंपेन पॉपुलर। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या यूनाइटेड प्रोविजंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार और बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूना समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास अंडर द पूना पैक्ट। 78, 120, 84 या 147। तो इसका आंसर हो जाएगा 147। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 147। क्लियर है? डी आंसर आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27, इन विच ऑफ द सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टिसिपेटेड वॉज देयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड। तो पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान किस सत्र में कांग्रेस की भागीदारी थी। पहले सत्र के दौरान, दूसरे या तीसरे या सिर्फ दूसरे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी सेकंड सत्र के दौरान, दूसरे सत्र के दौरान गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी थी। हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में पढ़ते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ। M.A. जिन्ना, गांधी, अंबेडकर जी या सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्बेडकर जी तीनों राउंड टेबल्स में उपस्थित थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब फिर से शुरू हुआ? जनवरी 1932। कब शुरू हुआ? जनवरी 1932। व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम्ड। तो इसका आंसर है 1932। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी ने आमरण अनशन।
तो गांधी बिगेन दांडी मार्च, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी स्टार्ट फास्ट अनटू डेथ। तो इसका आंसर है हमारा, देखिए पहले आता है गांधी इरविन, फिर उसके बाद गांधी बिगन दांडी मार्च, फिर गांधी इरविन, फिर आएगा गांधी स्टार्ट फास्ट एंड टू डेथ, फिर पूना पैक्ट। 1 3 4 2 सी आंसर सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी था? अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो ये लाहौर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? लाहौर। इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन हम पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इधर पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है, मैं पढ़ दूंगा दोनों। महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह। 1780 to 1813 पंजाब के एक सिख शासक थे। उनकी समाधि लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। देखिए उन्हें पंजाब को एक मजबूत राज्य के रूप में एकजुट करने और कोहिनूर हीरे पर कब्जा करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 12 अप्रैल 1801 में बैसाखी के दिन महाराजा की उपाधि ली और लाहौर 1799 से उनकी राजधानी रहा। महाराजा रणजीत सिंह द लायन ऑफ पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। वॉज अ सिख रूलर ऑफ द पंजाब, हिज टॉम्ब इज लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान। ही इज remembered for uniting the Punjab as a strong state and his possession of Kohinoor diamond. He took the title of Maharaja on 12 April 1801 to coincide with Baisakhi Day, with Lahore having served as his capital from 1719. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, in which year at which place India's national anthem was sung for the first time? पहली बार कब गाया? ऑप्शन देखते हैं। 1911 कोलकाता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, 1914 बॉम्बे। किस वर्ष और किस स्थान पर भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? 1911 में कोलकाता में, 1912 में लखनऊ में, 1913 में दिल्ली में, 1914 में बॉम्बे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। और एक्सप्लेनेशन पढ़िए, यहाँ से कुछ एक फैक्ट और आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट। देखो, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। बिशन नारायण द्वारा इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिशन नारायण दार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। The national anthem Jangan Man was firstly publicly sung on 27 December 1911 during the Calcutta session of the Indian National Congress. Bishan Narayan Dar was the president of the session. The national anthem was adopted on 24 January 1950. ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज मैंने किए। मैं चाहता तो और क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूसली करा सकता। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी थोड़ी ऐड करें, थोड़ी सी ऐड करें, याद करें, आगे बढ़ जाएं और सब्जेक्ट रिवाइज करने पे जोड़ दें और सब्जेक्ट को प्रॉपर अच्छे से तैयार करें। मॉडर्न हिस्ट्री भी आप अच्छे से तैयार करें, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो ना उन्हें तैयार करें, उन टॉपिक्स को तैयार करें, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे ही याद करते चलें, आगे बढ़ जाएं। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।